इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव अभी भी अपनी चेयर पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि किसी का तो फोन आएगा, पर सब इंस्पेक्टर बैठे बैठे सो चुके हैं। कुछ पल बाद फोन बजता है और इंस्पेक्टर फोन उठाते हैं। फोन पर उन्हें कुछ ऐसी खबर मिलती है जो उन्हें हैरान कर देती है। फिर इंस्पेक्टर फोन काटते हैं और फिर तुरंत ही सब इंस्पेक्टर को जगाते हैं। तांबे! सब इंस्पेक्टर एकदम हड़बड़ा कर उठता है। जी जी सर। फिर इंस्पेक्टर तांबे से कहते हैं, गाड़ी निकालो, हमें कहीं जाना है। सब इंस्पेक्टर तांबे इंस्पेक्टर से पूछता है, सर कुछ मिला क्या? इंस्पेक्टर तांबे को घूरते हैं और कहते हैं, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, चुपचाप जाकर गाड़ी निकालो। और फिर सब इंस्पेक्टर एकदम हड़बड़ी से बाहर की ओर भागते हैं और फिर दोनों पुलिस जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ पल बाद दोनों एक लोकल किराने की शॉप पर पहुँचते हैं। वहाँ एक लगभग 55 साल के अंकल बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक मोटा सा काला नजर का चश्मा लगाया हुआ है और धोती कुर्ता पहना हुआ है। साथ में एक ब्लैक कलर की कोटी भी पहनी है। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव उन अंकल के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आपने ही मुझे फोन किया था? तभी वो अंकल कहते हैं, जी जी साहब, हमने ही आपको फोन किया था। फिर वो अंकल तुरंत ही कुछ पैसे निकाल कर इंस्पेक्टर को देते हैं और कहते हैं, साहब ये रहे वो नोट जिनके बारे में हमने आपको फोन पर बताया था। इनके नंबर आपके न्यूज़पेपर में दिए हुए नंबर से मिलते जुलते हैं। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव वो सारे नोट देखते हैं और एक बार नंबर चेक करते हैं। नंबर मैच हो जाने पर उन्हें खुशी होती है, क्योंकि ये बहुत ही नामुमकिन सी बात थी, पर तीर निशाने पर लगा है। फिर इंस्पेक्टर तुरंत ही उन अंकल से पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये किसने दिए थे? क्या आपकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? तभी अंकल जवाब देते हैं, साहब सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है और इस आदमी को भी हम जानते नहीं हैं, पर हाँ ये आदमी थोड़े थोड़े दिन में आता रहता था सामान लेने के लिए। बहुत ही अजीब सा आदमी था, जो मन करता है वो ले जाता है और हमेशा ज्यादा पैसे देकर जाता है, कभी हिसाब नहीं जोड़ पाता। ऐसे जताता है कि बहुत रईस है, लेकिन शक्ल से तो नहीं लगता है। हमेशा कहता है कि उसकी बीवी बीमार है, अपनी बीवी के लिए सामान लेकर जाता है। इंस्पेक्टर फिर अंकल से पूछते हैं, आखिरी बार कब आया था वो और कुछ नाम वगैरह पता है उसका? अंकल थोड़ा सोचकर बताते हैं, साहब उसका नाम तो नहीं पता और अभी तो काफी दिनों से आया भी नहीं है वो, पर हमको लगता है कि वो यहीं आसपास कहीं रहता है। तभी सूर्य कुमार यादव अंकल से पूछते हैं, किस ओर से आता है वो? अंकल इंस्पेक्टर को इशारा करते हुए बताते हैं, उस ओर से आता है। अंकल दुकान से बाएं ओर इशारा करते हैं। फिर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के साथ उसी ओर निकल पड़ते हैं और अंकल के बताए हुए हुलिये के मुताबिक आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए, पर इंस्पेक्टर को कोई मदद नहीं मिलती और ना ही उन्हें समझ आता है कि वो कौन सा घर है। तभी सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से कहता है, सर क्यों ना बैकअप टीम को बुला लें और पूरे एरिया में सर्च करें? इंस्पेक्टर तभी सब इंस्पेक्टर से कहते हैं, नहीं, वो आदमी खतरनाक है। अगर उसे भनक भी लग गई कि हम उसके इतने करीब पहुंच गए हैं तो वो भाग सकता है, इसलिए हमें ये काम चुपचाप करना होगा। वैसे भी कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा कोई इंसान भी शहर में घूम रहा है। सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव की बात समझ आ जाती है। दूसरी ओर भावेश अंजना से मिलने के लिए होटल आता है। भावेश को टेंशन हो रही थी कि ऐसी क्या बात है जो अंजना ने उसे एकदम से होटल बुला लिया। भावेश अंजना के ऑफिस में जाता है। अंजना बहुत परेशान सी अपनी चेयर पर बैठी हुई है। भावेश अंजना से पूछता है, क्या हुआ, क्या बात है, एकदम से क्यों बुलाया मुझे? अंजना नम आंखों के साथ भावेश को देखते हुए उसके सामने एक फाइल बढ़ाती है और कहती है, भावेश मुझे लगता है सब खत्म हो जाएगा। भावेश सुनकर दंग रह जाता है और पूछता है, सब खत्म हो जाएगा का मतलब? क्या कहना चाह रही हो आप? अंजना भावेश से कहती है, हमारी सेल्स बाकी होटल्स के मुताबिक बहुत नीचे जा चुकी है। इस महीने का टर्नओवर भी बहुत कम है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। भावेश सुनकर हैरान होता है और फिर कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, कस्टमर तो बराबर आ रहे हैं। इस बात पर अंजना थोड़ा और रोने लगती है और फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कस्टमर तो आ रहे हैं भावेश, पर क्वालिटी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ थी उन्हें वापस खींचने के लिए कुछ करना होगा। भावेश पूछता है, पर हम क्या कर सकते हैं?
अंजना भावेश के सामने आते हुए कहती है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऐसा ही चलता रहा तो हमें 1 साल में ये होटल बंद करना पड़ेगा। भावेश जाकर अंजना का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ देखता हूँ, हम इस परेशानी का हल ढूंढ निकालेंगे। भावेश का इस तरह भरोसा मिलता देख अंजना थोड़ा खुश होती है और हाँ में सर हिलाती है। फिर भावेश बाहर चला जाता है। भावेश के जाने के बाद अंजना का मैनेजर अंदर आता है। अंजना आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगती है और अपने मैनेजर से कहती है, देखिए मेरी एक्टिंग, इस बार तो भावेश जरूर फंसेगा। भावेश संजना के ऑफिस के बाहर आता है और सोचने लगता है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे अंजना के होटल की सेल्स पहले जैसी हो जाए। फिर भावेश के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लूं, शायद उससे मुझे कोई आइडिया मिल जाए। भावेश तुरंत ही होटल मैनेजमेंट नॉलेज लेने के लिए वहां से निकल जाता है। 2 दिन बाद भावेश का बर्थडे आने वाला है। भावेश के माता पिता चिंकी और तान्या साथ मिलकर भावेश को एक बड़ा सरप्राइज देने का प्लान कर रहे हैं। भावेश की माँ कहती है, क्यों ना इस बार भावेश को हम ऐसा कोई तोहफा दें जो उसे आने वाली जिंदगी में बहुत काम आए। भावेश के पिता कहते हैं, ख्याल तो अच्छा है, पर क्या देंगे उसको, कुछ सोचा है? तभी चिंकी कहती है, क्यों ना हम भैया को कार गिफ्ट कर दें। कार का सुनकर भावेश के माता पिता खुश हो जाते हैं और माँ कहती है, हाँ ये सही कहा तुमने, अब तो उसे होटल भी जाना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, कितनी बार उसे बस से ऑटो में बैठना पड़ता होगा। अगर उसके पास एक कार होगी तो वो आसानी से कहीं भी जा सकता है। भावेश के पिता कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, तो फिर ठीक है, मैं भावेश के लिए कार पसंद करके आता हूँ। तभी चिंकी खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, पापा मैं भी साथ चलूंगी। तभी उसकी माँ उसे ताना मारती है, हाँ हाँ इन सब कामों में ही तो दिमाग लगता है तेरा, अभी पढ़ने के लिए बोल दो तो तुरंत नींद आ जाएगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर तान्या कहती है, अंकल आंटी आप लोग गिफ्ट देख लीजिए, मैं भावेश के लिए एक बढ़िया पार्टी का प्लान करती हूँ, ऐसी पार्टी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। तभी भावेश के पिता कहते हैं, बेटा तुम अकेले क्यों करोगी, हम भी तुम्हारे साथ मिलकर करेंगे। तभी तान्या कहती है, नहीं अंकल, मुझे कभी भावेश को ठीक से थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला, उसने मेरे दादाजी की जान बचाई थी, इसलिए मैं उसे एक बहुत ही बढ़िया सी पार्टी देना चाहती हूँ, प्लीज। तान्या की रिक्वेस्ट के आगे भावेश के माता पिता कुछ नहीं कर पाते हैं और उन्हें मानना ही पड़ता है, इसलिए वो हाँ में सर हिला देते हैं। होटल के एक कंप्यूटर के जरिए भावेश के हाथ पूरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स लग जाता है। भावेश तुरंत ही उसका प्रिंट आउट लेता है और फिर उस कोर्स को अपने हाथ में लेता है और सिस्टम से कहता है, सिस्टम इंटीग्रेट। सिस्टम का तुरंत ही नोटिफिकेशन आता है, ओके होस्ट। सिस्टम प्रोसेस शुरू करता है और उस पूरे कोर्स को एनालाइज करता है और फिर तुरंत नोटिफिकेशन आता है, होस्ट होटल मैनेजमेंट का कोर्स मिला है जिसमें होटल बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। भावेश बिना वक्त गवाए तुरंत ही सिस्टम से कहता है, इंटीग्रेट। सिस्टम प्रोसेस शुरू करता है और वो सारा होटल मैनेजमेंट का कोर्स एक पल में ही भावेश के सिस्टम में आ जाता है और फिर भावेश उस होटल रॉयल के बिजनेस को समझने में लग जाता है। फिर भावेश कंप्यूटर पर होटल रॉयल की सारे अकाउंट्स, बिजनेस मॉडल्स और सेल्स रिपोर्ट निकालकर उसे एनालाइज करने लगता है। भावेश को ये सब करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और वो कहता है, इस रिपोर्ट के मुताबिक होटल की सेल्स तो घट नहीं बल्कि बढ़ रही है, टर्नओवर भी हर महीने बढ़ रहा है। फिर अंजना मुझसे ये क्यों कह रही है कि होटल डूब रहा है, आखिर ऐसा क्या है? क्या अंजना मुझसे झूठ बोल रही है? नहीं, हो सकता है कोई और बात है, अंजना जी मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? भावेश के मन में अंजना के लिए एक शक जाग जाता है। वो उठकर वापस अंजना के ऑफिस में जाता है। अंजना भावेश को अपने ऑफिस में देखकर फिर से उदासी भरा चेहरा बना लेती है। भावेश अंजना के पास आता है और कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने एक तरीका सोचा है जिससे हम होटल के टर्नओवर को फिर से पहले जैसा कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको ही मेहनत करनी होगी, मेरा इसमें कोई काम नहीं है। अंजना ये सुनकर दंग रह जाती है और तुरंत ही उसके दिमाग में ख्याल आता है, ये क्या ढूंढ लिया इसने, मैं तो इसे फंसाने का सोच रही थी, इसने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। फिर भावेश कहता है, आपको याद है जब आप इस होटल में पहली बार मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही थी, तब आपने होटल की सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी।
स्कीम का सच में जादू चला था और इस होटल के सेल्स काफी ऊपर गए थे। आपको फिर से उसी स्कीम पर काम करना होगा। इस बार सब थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि इस बार हमें पैसा कमाना है। उस समय आपने सिर्फ कस्टमर्स बढ़ाए थे। अंजना एकदम दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भावेश को ये सब कैसे पता चल गया। फिर अंजना भावेश से पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? भावेश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ऐसे चमत्कार की कहानियां कहीं न कहीं मिल ही जाती हैं, और आपने सच में कमाल कर दिया था। अब मुझे समझ आया कि आप सीईओ कैसे बने। फिर अंजना कहती है, वो सब तो ठीक है, पर भावेश, तुम्हारे बिना मैं ये सब कैसे करूंगी? अब तो तुम बोर्ड के मेंबर भी हो, तो ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। और वैसे भी उस समय मैं मैनेजर थी और अब मैं सीईओ हूँ, तो अच्छा लगेगा क्या मैं ये सब काम करूंगी तो? भावेश तुरंत ही कहता है, देखिए अंजना जी, मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपके कस्टमर्स को अच्छा खाना बनाकर खिला सकता हूँ, पर इस होटल मैनेजमेंट और सेल्स का डिपार्टमेंट संभालना मेरे लिए नामुमकिन सा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर आप साथ नहीं देंगी तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो आप सोच लीजिए और मुझे बता दीजिए। और इतना बोलकर भावेश वहां से निकल जाता है। अंजना के लिए बाजी उल्टी पड़ जाती है। उसे लग रहा था कि वो जीत चुकी है। भावेश को अब उसके इशारों पर नाचना पड़ेगा, पर भावेश ने उल्टा अंजना को फंसा दिया। अगर अंजना भावेश की बात नहीं मानेगी तो भावेश समझ जाएगा कि अंजना ये सब नाटक कर रही थी। अंजना गुस्से में ऑफिस का सामान उठाकर फेंकने लगती है। उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही है। वो हर बार कोशिश करती है और हर बार भावेश उसकी हर चाल को तोड़कर निकल जाता है। चीजों की टूटने की आवाज सुनकर मैनेजर दौड़ते हुए ऑफिस में आता है और सब देखकर दंग रह जाता है और डरते हुए कहता है, मैम शांत हो जाइए प्लीज, क्या हो गया? आप ये सब चीजें क्यों तोड़ रही हैं? अंजना गुस्से से मैनेजर को देखती है और फिर चिल्लाकर कहती है, मुझे भावेश को पाना है और वो मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, वो चालाकी दिखाकर मुझसे बचकर निकल जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तभी मैनेजर कुछ पल सोचता है और कहता है, मैडम एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? अंजना बस गुस्से से देखती रहती है। फिर मैनेजर कहता है, अगर आप इसे इतना पसंद करती हैं तो सीधा सीधा बोल दीजिए ना उसे। क्यों इतना घुमा फिरा कर कोशिश कर रही हैं आप? इस बात पर अंजना अपने मैनेजर को गुस्से से देखती है और फिर उसके पास जाकर उसे जोर का तमाचा मारती है।